బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ ఓటమిని గ్రహించారన్నారు ప్రధానమంత్రి మోడీ. కృష్ణానగర్ జిల్లాలో మూడో విడత ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు మోడీ. ఎలక్షన్ కమిషన్ పై మమతా బెనర్జీ విమర్శలు చేయటాన్ని తప్పుబట్టారు. భారత ఎన్నికల సంఘానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు ఉందన్నారు. ఈసీ నోటీసుకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శితో రిప్లై ఇప్పించడం ద్వారా మమతా రూల్స్ వయలేట్ చేశారని ఆరోపించారు. గతంలో ఇందిరాగాంధీపై 6 ఏళ్ల నిషేధం విధించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు ప్రధాని. पराजय स्वीकार कर लिया है और इसलिए अब वो राजनीतिक दलों से लड़ाई नहीं लड़ रही है, वे अब इलेक्शन कमीशन से लड़ाई लड़ रही है। अरे दीदी, ये इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, पूरे विश्व में भारत के इलेक्शन कमीशन की एक प्रतिष्ठा है और जैसे खेल में हर खिलाड़ी एम्पायर का सम्मान करता है, एम्पायर का आदर करता है, चुनाव के मैदान में भी हम सभी राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है, सभी उम्मीदवारों का दायित्व बनता है कि हम इलेक्शन कमीशन का आदर करें, नीति नियमों का पालन करें। अरे चुनाव तो आए जाएंगे दीदी, लेकिन अगर संस्थाएं टूट जाएगी, संस्थाएं खत्म हो जाएगी तो देश नहीं चल पाएगा। और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ममता जी को उनकी वाणी, वर्तन, व्यवहार के लिए नोटिस दिया। उनका काम था और आपका काम था अपनी बात बताना, आपकी जिम्मेवारी थी, आपका दल उनको मिले, अपना पहलू बताएं, लेकिन उसके बजाय आप कहती हैं 19 तारीख के बाद मैं देख लूंगी। अरे देखना था तो 5 साल बंगाल की धरती आपको दी थी, यहां के लोगों के दुख दर्द देखे होते, यहां के लोगों की परेशानी देखी होती, यहां की गरीबी देखी होती, तो आज इलेक्शन कमीशन को देख लूंगी ये धमकियां देने की नौबत नहीं आती। आखिरकार देश कानून, नियम और व्यवस्थाओं से चलता है। अगर आप उसी को मानने से इनकार करोगे तो फिर तो आपको लोकतंत्र में आस्था है कि नहीं है, भारत के संविधान के प्रति आपकी आस्था है कि नहीं है, इस विषय में भी जनता जनार्दन के सामने स्पष्ट करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन हमने कहीं पढ़ा, अब जो पढ़ते हैं सब छानबीन करके हम बोलना चाहिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने सुना कि जो दीदी को नोटिस दिया गया उसका जवाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने दिया। अगर ये हुआ है तो ये तो सबसे बड़ा चुनावी नियमों का भंग है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री को नोटिस नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी के नेता को, टीएमसी के उम्मीदवार ममता दीदी को नोटिस दिया है, उसका जवाब टीएमसी पार्टी ने देना चाहिए, टीएमसी पार्टी के किसी वकील ने देना चाहिए या स्वयं ममता दीदी ने देना चाहिए। सरकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मुख्य सचिव ने इस प्रकार का जवाब नहीं देना चाहिए, अगर दिया है तो, क्योंकि मैं दावा नहीं कर सकता हूं, मुझे आते आते किसी ने बताया। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आपने चुनावी नियमों का खुलेआम भंग किया है, आपने सरकार का दुरुपयोग किया है। और आपको मालूम है श्रीमती इंदिरा गांधी की 6 साल के लिए सदस्यता गई थी, क्योंकि उन्होंने सरकार का दुरुपयोग किया। ममता जी कानून का काम करेगा।